हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड पाठ 9 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखते हैं पाठ से। पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है, मॉरिशस की जनसंख्या के खाली स्थान प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। तो खाली स्थान पे भरेंगे 67 यानी कि 67। ख नंबर है, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की खाली स्थान ने किया। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे रामचरितमानस। अगला है ग नंबर प्रश्न, मॉरिशस की दूसरी जनभाषा खाली स्थान को ही मानना पड़ेगा। तो खाली स्थान पे भरेंगे भोजपुरी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, पाठ में आई मॉरिशस की उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम लिखिए जो अपने देश में भी है। तो इसका उत्तर है, पाठ में आई मॉरिशस की उन सभी गलियों और मोहल्लों के नाम जो अपने देश में भी है इस प्रकार है। गलियाँ कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद, मुंबई आदि। और मोहल्ले हैं काशी, बनारस, गोकुल, ब्रह्मस्थान आदि। अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। लेखक ने मॉरिशस की छोटे पैमाने पर भारत ही कहा है, क्यों? तो इसका उत्तर है, मॉरिशस की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। इनकी राजधानी की गलियों एवं मोहल्लों का नाम भी भारतीय शहरों के नाम पर है, जैसे कोलकाता, मद्रास, गोकुल आदि। भोजपुरी यहाँ की दूसरी जनभाषा है तथा कृषि मुख्य व्यवसाय है। कहने का अर्थ है कि लेखक को मॉरिशस में वे सारी चीज़ें मिली जो भारत में है, इसीलिए उन्होंने इस द्वीप को छोटे पैमाने पर भारत कहा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भाषा की बात। जिसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई क्रियाओं और संज्ञा पदों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को यानी इस प्रश्न को पढ़ेंगे और जो भी क्रियाएं और संज्ञा पद है उसको अंडरलाइन करेंगे यानी कि रेखांकित करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और रेखांकित करते हैं। मॉरिशस में, ठीक है, मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। तो आइए इसको अंडरलाइन करते हैं यानी कि रेखांकित करते हैं। ठीक है, जो रेखांकित है उसे, ठीक है, उसको बोल्ड यानी कि मोटे में लिखा गया है, मोटे अक्षरों में लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख एवं एकमात्र उद्योग है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। कुछ वाक्य मिश्रित वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और उसके सहायक एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य होते हैं जिसका जहाँ और आदि लगाकर उपवाक्यों को जोड़िए। जैसे कि छाटिए, निम्नलिखित वंश में से,
ठीक है, निम्नलिखित अंश में से कौन सा अंश प्रधान वाक्य है और कौन सा सहायक उपवाक्य है। ठीक है, तो देखिए पहले चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। तो आइए इसका वाक्य देखते हैं, प्रधान वाक्य देखते हैं और सहायक उपवाक्य देखते हैं। तो वाक्य ऐसे हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। प्रधान वाक्य हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मॉरिशस वह देश है, और सहायक उपवाक्य हेडिंग डालते हुए इसमें लिखेंगे जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखते हैं वाक्य है मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। प्रधान वाक्य मॉरिशस वह देश है। सहायक उपवाक्य जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि लोभ का जगना, इसका अर्थ होता है लुभावनी वस्तुएं देखकर लोभ का जगना स्वाभाविक है। ठीक है, यानी कि इसका वाक्य में प्रयोग था। देखिए बोला है प्रश्न क्या, मुहावरा और उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा देखे हम लोगों ने और वाक्य का प्रयोग भी किए। ठीक है, चलिए देखते हैं सड़क छानना, इसका वाक्य में प्रयोग होगा आगरे के बहुत सड़क छानने पर हम मुश्किल से ताजमहल पहुँचे। आगे देखते हैं मोर्चे पर आगे बढ़ना, वाक्य प्रयोग होगा हिरणों के झुंड को देखकर एक जवान से धीरे धीरे मोर्चे पर आगे बढ़ा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। प्रश्न 4 नंबर दिया गया है कि, ठीक है, प्रश्न 4 नंबर दिया गया है जी कि पाठ में निम्नलिखित शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित दूसरी भाषाओं के हैं। इन शब्दों में से अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के शब्द को अलग अलग छांटकर लिखिए। ठीक है, जैसे कि देखते हैं इजाज़त, सर्विस, एयर इंडिया, ठीक है, पैमाना, नेशनल पार्क, नज़र, ठीक है, रकबा, क्रिस्तान, मोटरो, बाकी, बखूबी, पिकनिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन सा है अंग्रेजी का वर्ड और कौन सा है जो है अरबी और फारसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अंग्रेजी में आ जाएगा सर्विस, एयर इंडिया, नेशनल पार्क, क्रिस्तान, मोटरो और पिकनिक। अरबी में आ जाएगा इजाज़त, नज़र, रकबा। फारसी में आ जाएगा पैमाना, बखूबी, बाकी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 5। तुच्छ प्लस अति प्लस तुच्छ से तुच्छातिछुत शब्द बनता है। ठीक है, जिसका अर्थ है तुच्छ से भी तुच्छ। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में दिए गए शब्द बनाइए, जैसे दीर्घ, न्यून, उच्च, सूक्ष्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दीर्घ प्लस अति प्लस दीर्घ यानी कि दीर्घाति दीर्घ। न्यून प्लस अति प्लस न्यून यानी कि न्यूनाति न्यून। उच्च प्लस अति प्लस उच्च अर्थात उच्चति उच्च। ठीक है, उच्चताति उच्च। सूक्ष्म अति सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्माति सूक्ष्म। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6।
पाठ के सबसे अंतिम अनुच्छेद का सुलेख कीजिए। ख नंबर है इस अनुच्छेद पर 4 प्रश्न बनाइए। ग नंबर है इस अनुच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। घ नंबर है इस अनुच्छेद के आधार पर एक चित्र बनाइए। तो आइए देखते हैं क नंबर। ठीक है, क नंबर है वहाँ का परी तालाब भी हिंदुओं की एक एकांतिक भक्ति के कारण पूरे धाम हो उठा है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे काम ये बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता के साथ करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। अब देखते हैं ख नंबर। प्रश्न में पूछा था कि अनुच्छेद के 4 प्रश्न। ठीक है, तो पहला है वहाँ का कौन सा तालाब हिंदुओं का पूर्ण धाम हो उठा है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू क्या करते हैं। शिवरात्रि के दिन मॉरिशस के हिंदू वयस्क क्या पहनते हैं। कहाँ लगने वाला मेला मॉरिशस का प्रमुख आकर्षण है। मॉरिशस का परी तालाब। ठीक है, अब देखते हैं घ नंबर की चित्र जो है विद्यार्थी आपको स्वयं बनाना है, इसे भी जाने। आइए इसको भी जानते हैं, ये भी मुख्य है। ठीक है, विश्व की सभी भाषाओं में चीनी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन के मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में 21 का शामिल किया गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। तो दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।